धनतेरस, जैसा कि नाम से ही पता चलता है कि धन से संबंध है इस दिन का। तो इस दिन क्या करना चाहिए? उस दिन वही शुभ कार्य सभी करने चाहिए जो कि महालक्ष्मी की प्रसन्नता को बढ़ाने वाले हैं। लेकिन इस दिन लोग बहुत सारे टोटके भी करते हैं, तो इसी के अंतर्गत एक परंपरा भी है और ये परंपरा ही टोटका भी है। क्या है झाड़ू का टोटका? तो इस दिन कहते हैं कि शुभ जो झाड़ू होती है उसको बहुत पवित्र माना जाता है। पवित्र क्यों माना जाता है? क्योंकि ये आपके घर से दरिद्रता को साफ करती है, और दरिद्रता को जैसे जैसे साफ करती है, झाड़ू से आपके घर की गंदगी निकलती है, तो घर में पॉजिटिव ऊर्जा का संचार भी होता है। तो इस दिन शुभ मुहूर्त देखकर आपको झाड़ू खरीद कर लानी चाहिए। तो शुभ मुहूर्त आप गूगल पर सर्च कर सकते हैं, आपको मिल जाएगा। शुभ मुहूर्त में आप झाड़ू खरीद कर लाइए। और झाड़ू कौन सी? देखिए, सींक वाली झाड़ू सबसे ज्यादा अच्छी कही गई है। इस दिन सींक वाली झाड़ू को खरीदा जाता है और झाड़ू को लाकर इसकी पूजा की जाती है। तो पूजा कैसे की जाएगी? अब आप सोचेंगे, हैरान होंगे कि झाड़ू की पूजा कैसे की जाएगी। तो देखिए, बहुत आसान है, कुछ ज्यादा इसमें खटपटबाजी नहीं है। तो झाड़ू की पूजा आप कैसे करेंगे? आप शुद्ध गंगा जल उस पर छिड़किए। शुद्ध गंगा जल आपने क्यों छिड़कना है? क्योंकि झाड़ू जो है जब आप दुकान से लेकर आते हैं उससे पहले जाने वो कितने हाथों से होकर निकली हुई होती है, ठीक है। तो उन सब लोगों की एनर्जी उसमें झाड़ू में होती है, झाड़ू उन एनर्जी से कनेक्ट होती है। अब किसी की ऊर्जा अच्छी होती है, किसी की लो होती है, किसी की बिल्कुल बुरी एनर्जी होती है। तो इन सब एनर्जीज को क्लीन करने के लिए इस पर पहले शुद्ध गंगा जल छिड़का जाता है, फिर इस पर तिलक लगाया जाता है, थोड़ा सा इस पर अक्षत लगाया जाता है और इस पर मौली बांधी जाती है। और भोग के रूप में आप नन्ही सी गुड़ की डली भी इस पर लगा सकते हैं। और इस झाड़ू को थोड़ी सी देर के लिए आप कहीं पर भी रख दें, उसके बाद इसको इस्तेमाल में लाएं। तो इस तरह से झाड़ू का किया जाता है पूजन। और उसके बाद एक खास बात जो मैं आपको बताऊंगी कि झाड़ू को कभी भी खुले में नहीं रखना चाहिए। बहुत से घरों में हम देखते हैं एंट्री करते ही सामने अगर कोई जीना वगैरह बना हुआ है, सीढ़ियां बनी हुई हैं, उसके नीचे झाड़ू नजर आ जाएगी। कोई ड्रम पड़े हैं उसके पीछे, या बाइक वगैरह घर के अंदर खड़ी हैं उनकी साइड में झाड़ू पड़ी हुई नजर आ जाती है। तो क्या है कि झाड़ू जो है घर में लक्ष्मी लाती है, घर के दरिद्रता को दूर करती है। यह एक आप लोगों का समझिए कि एक टूल है, और ये टूल किसी को नजर नहीं आना चाहिए क्योंकि इससे भी टोक लगती है। तो इस टूल को हमेशा उस टूल को संभाल कर और छुपा कर रखना चाहिए। और झाड़ू के बारे में एक और मान्यता है कि झाड़ू जो है कहते हैं कि संध्या जब हो जाती है तब नहीं लगानी चाहिए, नहीं तो घर में दरिद्रता का वास हो जाता है। वही झाड़ू देखिए जो दरिद्रता को निकालती है, संध्या समय दिन छिपने के बाद लगाएं तो घर में दरिद्र आ जाता है। तो फिर क्या किया जाए? गंदगी हो गई है और साफ भी करना है और झाड़ू को यूज नहीं करना, तो देखिए उस वक्त आप सूखे कपड़े से रगड़कर उस जगह को साफ कर सकते हैं। अगर तब भी नहीं हो तो आप गीले कपड़े से कर सकते हैं, लेकिन उस वक्त आप झाड़ू इस्तेमाल नहीं करेंगे अगर आपको कुछ जीवन में लाभ चाहिए। तो उम्मीद करती हूँ धनतेरस के दिन आप ये झाड़ू का टोटका करेंगे और इसके संबंध में सभी सावधानियों को ध्यान में रखेंगे। इसी के साथ विदा लेती हूँ। नमस्कार।